Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So last video में हमने menstrual cycle in detail part 1 में उसके introduction के बारे में देखा था, उसके anatomical aspect के बारे में देखा था. So in this video we will discuss about germ cells, its origin, multiplication and maturation. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड सभी वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे एंड इनफैक्ट रिगार्डिंग लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएगी. मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आप सभी वीडियो को अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, बिकॉज सारे वीडियोस जो है पार्ट 1 से लेके फर्दर जो पार्ट्स आएंगे इसके वो सभी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ. सो जर्म सेल्स यानी कि जिसमें से फ्यूचर में ओवम डेवलप होने वाला है और ओवम में से फिर फर्टिलाइजेशन होके फिर बेबी या फीटस बनने वाला है, तो उस पर्टिकुलर जर्म सेल्स के बारे में हम इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये जर्म सेल बहुत ही लिंक्ड होते हैं क्योंकि इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स के साथ मिलकर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को गवर्न करते हैं. तो सबसे पहले उसके ओरिजिन के बारे में देखेंगे. जब फीमेल फीटस जब वो इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट में रहता है तब क्या होता है, जो जर्म सेल्स रहते हैं दे माइग्रेट फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सेक in the hindgut region. So from there they migrate into genital ridge between 5 and 6 week of gestation. 5 and 6 week of gestation means almost 1.5 month का टाइम हो गया पेशेंट की LMP से. तो उतने टाइम में ये जो जर्म सेल्स है वो जो हिंडगट में रहते हैं वहां से जेनाइटल रीज में माइग्रेट होते हैं, पासिंग थ्रू डॉर्सल मिड सेंट्री ऑफ हिंडगट. सो एक पेप्टाइड रहता है, अ पेप्टाइड कॉल्ड टेलोफेरॉन डायरेक्ट्स दिस एनाटॉमिक माइग्रेशन. सो ये जो पर्टिकुलर पेप्टाइड है टेलोफेरॉन, उसकी वजह से ही ये माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है. एंड द माइग्रेशन इज प्रोबेबली थ्रू द एमीबियोइड एक्टिविटी और बाय कीमोटैटिक मैकेनिज्म, जो यूजुअली बिटवीन 4 and 6 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है. सो उसके लिए ये पेप्टाइड की भी जरूरत रहती है और उसके साथ साथ ये जो एमीबियोइड एक्टिविटी है या कीमोटैटिक एक्टिविटी या जो मैकेनिज्म है वो भी प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत जरूरी है. In the gonadal ridge, the oogonia are surrounded by clumps of epithelial cell. यानी कि उस पर्टिकुलर फेज में आपने मैच्योर्ड ओवम का पिक्चर देखा होगा कि सेंटर में एक पॉइंट रहता है और आजू बाजू बहुत सारे सेल्स के जो लेयर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे वो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल क्लम्प्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स से सराउंडेड रहता है. So here in this picture you can see this is hindgut region and here somewhere around here the genital ridge. So इस हिंगट में से ये जो डॉटेड आप देख रहे हो यहाँ से इस तरीके से यूगोनिया जो है वो ट्रांसफर होते हैं या माइग्रेट होते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में. सो समवेयर अराउंड हियर जो है वो मुलेरियन डक्ट रहती है जिसमें से फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स फ्यूचर में डेवलप होंगे और ये इवेंट जो है वो 4 और 6 वीक ऑफ जेस्टेशन पे होती है. सो नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन में तो जो जर्म सेल्स रहते हैं वो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है उनका बाय 20 वीक, मतलब 20 वीक यानी कि ऑलमोस्ट 5 मंथ का टाइम, तब तक उसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है एंड उसका जो नंबर है सारे सेल्स का वो 7 मिलियन तक हो जाता है. सो जनरली माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, सेल्स जो है वो नंबर में इंक्रीज होते रहते हैं. एंड व्हाइल द मेजॉरिटी ऑफ oogonia continues to divide until 7 months of gestation, some enter into the prophase of first mitotic division and they are called primary oocytes. So कुछ पर्टिकुलर जो oogonia होते हैं वो 5 वीक तक मल्टीप्लाई होते हैं और कुछ उनमें से रहते हैं वो 7 मंथ तक भी डिवाइड होते रहते हैं और तब उस पर्टिकुलर फेज पे वो प्राइमरी oocyte उन्हें कहा जाता है. एंड दीज आर सराउंडेड बाय फ्लैट सेल्स फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड दे आर कॉल्ड एज प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स. The primary oocytes
continues to grow through various stage of प्रोफेज. सो प्रोफेज के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे लिपोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकिटीन हो गया और डिप्लोटीन. जो फाइनल स्टेज जो है वो डिप्लोटीन है, एंड अल्टीमेटली रीचेज द स्टेज ऑफ डिप्लोटीन और एल्स बिकम एट्रेटिक. मीन्स 7 मंथ के बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocytes है वो ये सारे डेवलपमेंटल फेज में से क्रॉस होता है, और जो oocytes ये फाइनल स्टेज तक पहुंच पाते हैं डिप्लोटीन तक, वो ही अलाइव रहते हैं. उसके अलावा बाकी सारे जो है वो एट्रेटिक यानी कि कॉमन टर्म में अगर हम कहें तो वो डेड हो जाते हैं. एंड प्राइमरी oocytes are arrested in diplotin stage of prophase of first mitotic division until ovulation. फिर यहाँ पे mitotic division जो है वो स्टॉप हो जाता है. ये जो यहाँ पे ये जो oocyte है उसे हम प्राइमरी oocyte कहेंगे, और ये जो डिप्लोटिन जो फाइनल स्टेज हमने देखा प्रोफेज का, वहां पे ये सारे अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि अब आगे वो ग्रो नहीं करेंगे. कब तक ग्रो नहीं करेंगे, जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो जाता. और बर्थ के बाद ओव्यूलेशन 12 या 13 ईयर पर स्टार्ट होता है, यानी कि तब तक ये सारे सेल्स यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, और जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं वो ही स्टॉप रहेंगे. इसके अलावा जो जाइगोटेन या पैकिटेन में ही डिजनरेट हो जाते हैं वो वहीं पे डेड हो जाता है. इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ oocytes 20 वीक पे इंट्रायूटेराइन लाइफ में 6 to 7 मिलियन होते हैं, वो एट बर्थ अराउंड 2 मिलियन हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने अभी देखा कि वो अगर डिप्लोटेन तक नहीं पहुंच पाते तो वो सारे एट्रेटिक यानी कि डेड हो जाते हैं. The primary oocytes do not finish the first meiotic division until the puberty is reached. So जैसे हमने देखा फर्दर उसका वो जो है अरेस्ट हो जाता है जब तक फर्स्ट ओव्यूलेशन नहीं होता, तो प्यूबर्टी तक उसका जो फर्स्ट meiotic division है, दिस इज डिफरेंट थिंग. माइटोटिक इज डिफरेंट डिवीजन एंड meiotic इज डिफरेंट डिवीजन. तो यहाँ तक उसका जो फर्स्ट meiotic division है वो प्यूबर्टी तक कंप्लीट नहीं होता. तो जैसे इस तरीके से ये जो डीजनरेशन की प्रोसीजर है वो चलती रहती है, और 2 मिलियन में से सिर्फ 4 लाख जितने प्राइमरी oocytes ही बाकी रहते हैं जब तक प्यूबर्टी नहीं आती. So during the entire reproductive period, only 400 are likely to ovulate. यानी कि ये जो 4 लाख प्राइमरी oocytes है उसमें से सिर्फ 400 जो है वो ही ओव्यूलेट होते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट और राइट ओवरी. So thus, the important feature is the tendency of sex cell to undergo degeneration. और ये जो degeneration होता है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ से शुरू होके चाइल्डहुड में भी कंटिन्यू रहता है, चाइल्ड बेरिंग पीरियड यानी कि रिप्रोडक्टिव पीरियड 13 ईयर से लेके 40 ईयर तक, तब तक वो कंटिन्यू रहता है. एंड इसी वजह से जब तक मेनापोज आता है तब तक कोई भी फॉलिकल जो है वो ओवरी में बाकी नहीं बचता है. फिर देखेंगे उसके मैच्योरेशन के बारे में. सो लास्ट हमने देखा कि ओव्यूलेशन तक उसमें कोई चेंज होता नहीं है, वो उस पर्टिकुलर डिप्लोटेन फेज में ही अरेस्टेड रहता है. सो मैच्योरेशन में फिर क्या होता है, कब स्टार्ट होता है? सो द एसेंस ऑफ मैच्योरेशन इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द हाफ. The primary oocytes remains in diplotene phase until shortly before ovulation unless it undergoes atresia. तो जितने भी फॉलिकल्स है उसमें से जिसका ओव्यूलेशन होने वाला है वो ही फर्दर अगर आगे ग्रो हो पाएगा और उसका ओव्यूलेशन होगा, और फिर उसका जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगा. अगर वो नहीं उसका ओव्यूलेशन होगा या मैच्योरेशन नहीं होगा तो उस लेवल पे भी फॉलिकल का एट्रेशिया यानी कि फॉलिकल डेड हो जाएगी, बॉडी में डीजनरेट हो जाएगी. सो यहाँ पे भी क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे अ क्लस्टर ऑफ फॉलिकल सिलेक्ट होते हैं ओवरी में. प्यूबर्टी के टाइम पे 10 ले लो 15 ले लो डिपेंड्स, तो उसमें से एक ही फॉलिकल है जिसका ओव्यूलेशन हो पाएगा. सो इट इज द मिड साइकिल LH सर्ज. LH सर्ज यानी कि जो LH हार्मोन है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से जो सेक्रीट होता है वो ही उसका सर्ज यानी कि उसकी इंक्रीमेंट इन इट्स क्वांटिटी, वो ही ये मियोसिस फर्स्ट को इनिशिएट करता है या उसे कंप्लीट करता है. So the primary oocytes undergoes first meiotic division and giving rise to secondary oocyte and one polar body. फिर ये डिवीजन के बाद क्या होगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और फिर उसमें से एक दूसरा पोलर बॉडी भी जनरेट होगा. So जैसे कि here in this picture you can see this is a primary oocyte surrounded by corona radiata and zona pellucida, and this is after
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसमें सेकेंडरी उस साइड जो है यहाँ पे है डिवीजन फॉर्म में, और यहाँ पे पोलर बॉडी जो है वो उसमें से अलग हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देन फर्दर मैच्योरेशन में आगे अगर हम देखें तो प्राइमरी उसाइड जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होगा, पोलर बॉडी और उसाइड जनरेट होंगे उसमें से सेकेंडरी उसाइड। देन द टू आर अनइक्वल साइज, इनकी जैसे हमने पिक्चर में देखा दोनों की साइज अनइक्वल है, पोलर बॉडी छोटी है और मेन जो है जिसमें से ओवम बनेगा वो बिग साइज का है। And the secondary oocyte contains haploid number of chromosomes, that is 23x, but nearly all the cytoplasm, यानी कि पोलर बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, और oocyte जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। And the secondary oocytes formation occur with full Graafian follicle maturation just before ovulation. And the secondary oocyte immediately begin the secondary meiotic division but stops at metaphase. फिर क्या होता है, पोलर बॉडी अलग होने के बाद सेकेंडरी oocyte का भी सेकेंडरी meiotic division स्टार्ट हो जाता है, देन वंस अगेन वो भी मेटाफेज पे स्टॉप हो जाता है। The secondary oocyte completes the secondary maturation only after फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इन फेलोपियन ट्यूब, यानी कि अगर उस ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो ही उसका फर्दर मैच्योरेशन जो सेकेंडरी मैच्योरेशन है वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो भी डीजनरेट हो जाएगा। सो द डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ again two unequal daughter cells, each possessing 23 chromosomes, the larger one called ovum, that is female pronucleus, and smaller one is second polar body, जो first polar body ovulation के टाइम पे ही अलग हो गई थी, और ये जो सेकेंडरी डिवीजन के टाइम पे सेकेंड पोलर बॉडी अलग होती है ओवम में से। In the absence of fertilization, secondary oocyte does not complete the second meiotic division and degenerates as such. So as I said earlier, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्दर उसका मैच्योरेशन भी नहीं होगा, वो मेटाफेज पे ही उसका डीजेनरेशन हो जाएगा। The arrested meiotic division of oocyte prior to ovulation is probably due to oocyte maturation inhibition, जिसे शॉर्ट में हम OMI कहते हैं। इसकी वजह से ओव्यूलेशन से पहले उसका जो डिवीजन है वो अरेस्टेड रहता है, और वो ये जो OMI जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल्स में से सेक्रीट होता है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.